बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल के वेदर के हिसाब से एक स्किन वाइटनिंग और ग्लोइंग होम रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आप ऑल स्किन टाइप पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपको जो मैं रेमेडी बता रही हूँ उसमें आप थोड़ी सी ग्लिसरीन 2-3 ड्रॉप्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। आपने करना इस तरीके से है कि पहले आप चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लें, क्लिनजिंग कर लें। आप या दूध के साथ कॉटन जो होती है रुई, उसको भिगो के उससे चेहरा क्लिनज़ कर लें। जो भी आपके पास क्लिनजिंग की चीज़ अवेलेबल है, चाहे बाज़ारी प्रोडक्ट है, चाहे घर में कुछ है, जैसे दूध का मैंने बताया, इससे आप कर लें, या रोज़ वाटर है उससे आप जो है वो कर लें। लेकिन स्किन साफ़ होनी चाहिए, डस्ट वग़ैरह, ऑयल वग़ैरह स्किन के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपने करना है इस तरीके से कि एक अदद आपने टमाटर ले लेना है और उसको आपने मैश कर लेना है। टमाटर को अच्छे तरीके से आप ग्राइंडर मिक्सी में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लीजिए उसको, या हामन दस्ता होता है कूटने वाला, उसमें जो है वो मैश कर लें उसको, या कद्दूकस होता है उसमें वो कर लीजिए आप। अब जब आपके पास पेस्ट बन जाए तो आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग जो है वो ले लीजिए। अगर आप हैंड और फीट पर भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे हैंड एंड फीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटिटी आपने ले ली अपने हिसाब से। अब आपने इसको लगा लेना है अपने फेस के ऊपर। आपने 10 से 15 मिनट इसको लगा के छोड़ देना है। अब अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसमें आप 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो ग्लिसरीन के ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपने कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, जैसे आपको रेमेडी बता रही हूँ वैसे ही कीजिएगा। फेस पर अप्लाई करने के बाद 10-15 मिनट छोड़ दें। इसके बाद आप हल्का-हल्का मसाज करके इसको बहुत हल्का सा गीला कर लें, स्प्रे लगा के या हल्का सा पानी करके हल्का-हल्का सा इसका मसाज करके देन आप जो है फेस वॉश कर लीजिए। चेहरा अच्छी तरह धोने के बाद आप टॉवल से या टिश्यू से इसको साफ़ कर लीजिए और अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या फेस सीरम फेस पर अप्लाई कर लें।